कल ही ईशा बोल रही थी खानज़ादी को कि तुम्हारी फैमिली देख के क्या जो है वो सोच रही होगी, तुम्हारा ख़ानदान क्या सोच रहा होगा, घर से भागी हुई औरत और झूठ बोलती और ये और वो करती हुई। तो उनका ख़ानदान तो उनको जो भी देख के सोचता होगा, उनकी फैमिली जो भी देख के सोचती होगी। लेकिन आपकी और समर्थ की जो हरकतें होती हैं ना, आज आज के ही एपिसोड में देख लें, उनको देख के आपकी फैमिली क्या सोचती होगी, ये भी आपको ज़रूर जो है ना वो सोचना चाहिए। दूसरों को तो हर वक्त लड़ने पे और नसीहत पे बिल्कुल तैयार रहती हैं ना कि ये वो। तो कभी अपनी हरकतों पे भी नज़र डाल लिया करें कि आपकी फैमिली या बाहर ऑडियंस देख के जो है ना वो आपके बारे में क्या सोचती होगी। तो चलें आज के एपिसोड पे कर लेते हैं बात, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो आज वही मॉर्निंग एंथन आता है और उसके बाद हमें मनारा पहले जो है वो अनुराग के साथ और बाद में मुनव्वर के साथ बैठी जो है ना वही जो लोगों की गेम उनका काम यही रह गया अब डिकोड करते हुए नज़र आती हैं। उनके बारे में बात करती हुई नज़र आती हैं। अब वो राइडर से बात कर रही थी कि जी यहाँ पे सारे लोग बहुत सेफ़ चलते हैं, अभिषेक, खानज़ादी, समर्थ, ईशा। अब आप ये देखें कि इनमें से ज़्यादातर लोगों के साथ ये खुद उठती बैठती हैं, इनकी खुद की दोस्ती है ईशा, समर्थ एक ही रूम में रहते हैं, तो उन्हीं के खिलाफ़ बात कर रही हैं। तो बाद में राइडर बोलते हैं कि हाँ, मुनव्वर भी तो ऐसा ही है, वो भी तो सेफ़ जो है वो चलता है। तो वो आगे से मनारा कहती हैं कि वो मुनव्वर को छोड़ दूँ, तो लेकिन बाकियों के बारे में वो इसी तरह से बात करती हुई जो है ना वो दिखाई देती हैं। मनारा जी, अगर आपको कोई बताए कि इस वक्त आप ही हैं कि जो हर बंदे को लेके बाकी लोग भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं, कौन शो में क्या कर रहा है, लेकिन हर वक्त जो इस तरह की कौन कितने बंदे साथ लेके साथ चल रहा है, किसने किसको अपने साथ लव एंगल के लिए रखा हुआ है, अपने साथ कितने बंदों की गिनती पूरी की हुई है, ये जो है ना ये सिर्फ आप करती हुई दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि गेम को बड़े अच्छे से घोला हुआ है आपने और एक्चुअल में ये सब आप कर रही हैं। कौन इसी वजह से तो मुनव्वर और राइडर दोनों को साथ लेके चल रही हैं, दोनों को नहीं छोड़ रही, हालांकि उन दोनों की आपस में जो है वो नहीं बनती। उसके बाद हमें मुनव्वर से ये आज इन्होंने ये बात जब की, यही असल में मुनव्वर से इनकी चुगली सेशन ज़्यादा इसीलिए नहीं चल सकता कि मुनव्वर आगे से इनको सामने से जवाब दे देते हैं। तो वहाँ पे बात फिर जो है ना वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती। इसीलिए इनको चुगली के लिए ना और लोगों को ढूँढना पड़ता है। मुनव्वर से आज ये बात करते हुए मनारा दिखाई दी कि यहाँ सब जो है एक-दूसरे से बना के रखते हैं, सबकी जो है वो एक-दूसरे से बना के रखते हैं, कोई नॉमिनेट ना करें उनको और वो गेम में आगे बढ़ने के लिए फ़ेक जो हैं वो रिलेशंस बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसके जवाब में मुनव्वर ने बड़े अच्छे ढंग से उनसे पूछा, एक तरह से उनका मुँह कहना चाहिए बंद करवा दिया कि आपकी इस घर में किस-किस से लड़ाई है? तो वो बताती हैं कि अंकिता से और अभिषेक से, मेरी इनसे। तो उन्होंने कहा बाकी जो 15 14-15 लोग हैं, इसका मतलब फिर आप उन लोगों से बना के इसीलिए रखती हैं। वही बात है ना कि इनको इस तरह का मुँह तोड़ कोई जवाब नहीं देता। आप दूसरों पे उँगली उठाती हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ से रिश्ता बना रहा है, उसकी किसी से लड़ाई नहीं है। तो आप भी तो यही कर रही हैं ना, आप भी तो बस टारगेट सेट करके चल रही हैं बाकी लोगों को साथ लेके। तो मुनव्वर ने कहा मेरे भी बहुत से रिश्ते हैं, मैं भी जानबूझ के लड़ाई किसी से नहीं करता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी बना के चल रहा हूँ। या उस तरह से कल को आप यही कहेंगी। तो एक तरह से मुनव्वर ने ना मनारा का मुँह बंद करवा दिया, लेकिन इसी वजह से उनका चुगली सेशन जो है ना वहीं पे मतलब रुक जाता है मुनव्वर के सामने। बस इसी तरह से बातें चलती रही, 2 चीज़ें हुईं। उसके बाद बिग बॉस ने सब घर वालों को किया, मोहल्ले में इकट्ठा किया और जो है ना एक और चीज़ नोटिस की है कि पहले तो बिग बॉस सिर्फ़ विक्की भैया को जो है ना वो ताने मारते होते थे। अब उन्होंने साथ में अंकिता को भी जो है ना वो शुरू कर दिए हैं थोड़े से ताने मारने। अब ये पता नहीं रिवर्स साइकोलॉजी है कि इनसे लोगों को सिंपैथी ज़्यादा मिलती है अगर बिग बॉस के अंदर किसी को टारगेट किया जाता है, या क्या सूरत-ए-हाल है वो तो बाद में ही पता चलेगा। ख़ैर बिग बॉस यहाँ पे अनाउंस करते हैं वो तीनों मकानों को ख़त्म करने का। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ग्रुप्स बने हुए जो हैं वो दिखाई देते हैं और स्पेशली मुनव्वर के जो मुनव्वर कह रही हूँ, ये जो विकी भैया हैं, कि इनके अंडर जो है ये ग्रुप है कि ये जो इनकी सुनता है, इनके मुताबिक चलता है, ये ग्रुप लेके चलते हैं।
उनमें खानज़ादी हैं, अंकिता हैं, अभिषेक हैं और सना हैं, अनुराग हैं। अ, तो मुझे इनमें से कुछ चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये सारे लोग जो है ना विकी के इशारों पे चलते हैं, क्योंकि इन सब की मुख्तलिफ वक्तों में ऑन एंड ऑफ विकी के साथ अनबन चलती रहती है, दोस्ती भी होती है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी जो है ना बहुत ज़्यादा चलता रहता है। जैसे कि अंकिता, मुझे नहीं लगता कि वो हर वक्त उनके इशारों पे चलती है। सना के साथ इनकी जो है वो ऊंच नीच चलती रहती है। अभिषेक के साथ जो है वो मसला मतलब होता रहता है। अनुराग किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने पिछले दिनों जो है वो इनका जब इन्होंने सेव नहीं करना चाहा था, तो उस चीज़ को लेके कहीं न कहीं अनुराग के दिल में भी वो बात है। खानज़ादी, हाँ, वो क्योंकि पिछले ही वीक में वो काफ़ी ज़्यादा वीक रही हैं, उनको हर तरफ से जब टारगेट किया जा रहा था, तो विकी और अंकिता ने इनको काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया था मेंटली, तो वो ज़रूर उनकी बात सुनती है, लेकिन बात सुनती हैं, वो ग्रुप का जो है ना, ग्रुप वाली चीज़ अभी इस सीज़न में हमें कहीं भी जो है ना नज़र नहीं है। मुझे तो नज़र नहीं आई। आप लोगों को नज़र आई है तो ज़रूर बताना कि एक ग्रुप की 4-5 लोगों की एक ग्रुप की फीलिंग आए, तो वो फ़िलहाल जो है ना वो नहीं नज़र आई। तो उसी चीज़ को लेके उसके बाद दूसरा ये तो वो ग्रुप हो गया जो विकी के अंडर काम करता है। फिर बिग बॉस कहते हैं कि वो एक दूसरा है जो वाक़ई लगता है कि वो शो के लिए कुछ कर रहे हैं, जिसमें ये ईशा, समर्थ, नील, रिंकू, मुनव्वर, मनारा वग़ैरह शामिल होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि बाकी, चलो बाकी सब की बात तो ठीक है, लेकिन रिंकू और नील का मुझे थोड़ा-सा डाउट है कि ये बिग बॉस ने किस एंगल से इनको जो है ना वो शामिल किया। और फिर वो लोग जो कुछ भी जिनका स्टैंड नहीं है, वो उन्होंने कहा, उसमें ऐश्वर्या और अरुण का जो है नाम लिया। उससे भी मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि अरुण जो है वो अब कुछ पिछले कुछ हफ्तों से बोल भी रहे हैं, उनके घर में इशू भी हो रहे हैं, मुद्दे भी हो रहे हैं। तो पता नहीं बिग बॉस ने किस बेस पे ये ग्रुप्स बनाए या इनको डिवाइड किया 3 हिस्सों में। तो ऐश्वर्या का वाक़ई कोई स्टैंड नहीं नज़र आता, अगर कभी बात करती नज़र आती हैं तो सिर्फ़ या नॉमिनेशन टास्क के दौरान या अपने हस्बैंड के साथ, अदरवाइज़ उनका नहीं नज़र आता, वो तो चलो ठीक है। तो मुझे इन ग्रुप्स की समझ नहीं आती, तो तीनों मकान जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, अब सबको मोहल्ले में जो है ना वो नीचे सोना पड़ेगा और वहीं पे रहना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जी नॉमिनेशन टास्क। कैफ़े का सेट लगाया है बिग बॉस ने, और उसमें कैफ़े में चूँकि नील जो हैं वो अब थ्रू आउट द सीज़न नॉमिनेट ही रहेंगे, तो इस वजह से उनको वो उसके मालिक हैं वो सबको कॉफ़ी डाल-डाल के देंगे। एक-एक बंदे को सामने बुलाया जाएगा और एक बंदे को नॉमिनेट करने के लिए कम से कम 3 लोग जो है ना उसको नॉमिनेट करेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा, फिर ही वो नॉमिनेशन में जाएगा। ख़ैर वो आप लोगों ने देख लिया कि कौन-कौन लोग जो हैं वो नॉमिनेट जो हैं वो होते हैं। बल्कि 8 लोग जो हैं नॉमिनेट होते हैं। बाकी ईशा जो है वो बच जाती हैं, समर्थ जो है वो बच जाते हैं, रिंकू जो है उनको कोई नॉमिनेट नहीं करता, वो भी बच जाते हैं। ऐश्वर्या जो है वो बच जाती हैं, उनको सिर्फ़ मुनव्वर नॉमिनेट करते हैं, 3 लोग नहीं करते, तो वो भी बच जाती हैं। तो इस तरह से, लेकिन एक और चीज़ जो नॉमिनेशन के दरमियान जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो ये कि अम, एक तो जब रिंकू को नॉमिनेट करते हुए अनुराग ने कहा था, हाँ, कि बॉटम 2 में आप इसी तरह से बॉटम 2 में, ये तो पहले भी नोटिस किया, मैंने पहले भी बताया था कि इनके अंदर जो है ना वो गुरूर जो बार-बार ये बात शुरू करते हैं, फिर जब जवाबन बिग बॉस या कोई और बात कर दे इनकी फॉलोअर्स की, इनको बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन जी मुझे इतनी सपोर्ट है या इनकी चीज़ों में, इनकी बातों में वो फैंस का और सपोर्टर्स का गुरूर जो है ना वो नज़र आता है। तो कल भी इन्होंने उसी चीज़ को लेके कहा कि बॉटम 2 में थी आप, तो अब उनको ये नहीं समझ आई कि बॉटम 2 में विकी भी थे, तो ये बात विकी को भी लग सकती है, और इसी वजह से अंकिता भी उठ के जाती हैं, तो अनुराग को नॉमिनेट करती हैं कि तुमने ये कैसे मतलब बॉटम 2 वाली जो है ना वो बात कही, तो इसमें वाक़ई तुम्हारा जो है ना गुरूर वो दिखाई देता है। मुनव्वर भी उनको नॉमिनेट करते हैं, वो मुनव्वर को करते हैं, ये मुनव्वर उनको जो है वो नॉमिनेट करते हैं। एक और चीज़ लोगों का इसी तरह से पता चलता है। मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा कि मनारा जो दूसरों के लिए करती हैं, एक्चुअली में वो खुद सब कुछ कर रही होती हैं, तो यहाँ पे फिर एक दफ़ा वो प्रूव हुआ। वो खानज़ादी को नॉमिनेट करती हैं। खानज़ादी के साथ 2-3 दिन से उनका बहुत अच्छा जो है वो बॉन्ड चल रहा था, उठ रही थी, बैठ रही थी, और जिस तरह से वो बड़ा उनको अपनी लॉयल्टी का वो यकीन दिलाती हैं ना, आज उनको नॉमिनेट करती हैं। तो बाद में
जब वो अंकिता जो को करती हैं ना, तो उनको उनके लिए ये नॉमिनेशन की रीज़न देती हैं कि इन्होंने अनुराग को जो है विकी भैया के लिए नॉमिनेट किया, कि उन्होंने बॉटम 2 में उन्हें कह दिया। तो अंकिता ने उसी वक़्त उनको पलट के जवाब दिया, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था मनारा के पास, कि आपने फिर खानज़ादी को किस बात की वजह से नॉमिनेट किया? आप भी तो 2 दिन से उनसे अच्छे से उठ बैठ रही हैं ना, अगर मैं अनुराग के साथ अच्छे से उठ बैठ रही हूँ, तो मैंने रीज़न दी है, आपने खानज़ादी को किस वजह से नॉमिनेट, तो इसके उनके पास कोई जवाब नहीं था। सना जो है वो नॉमिनेट हुई हैं और वो उसी तरह से एग्रेशन में कि वो बड़ा पूरा हफ्ता अच्छे से गुजार देती हैं, अगर वो नॉमिनेशन में नहीं है तो अब वो फिर नॉमिनेट हो गई हैं। और हमने कल का जो प्रोमो देखा उसमें बिग बॉस ने इनको कोई स्पेशल पावर भी दे दी है, तो अब तो इस हफ्ता कंफर्म है कि सना जो है ना बड़े बहुत ज़्यादा हमें दिखेंगी। तो उन्होंने भी जो है ना विक्की को भी नॉमिनेट जो है वो किया, मुनव्वर को भी किया। बोलती ये बहुत रूड तरीके से हैं, और इन्होंने कॉफ़ी भी बहुत गंदे तरीके से जो है ना वो उन पे फेंकी। तो ये सारा कुछ जो है वो नॉमिनेशन टास्क के दौरान जो हुआ, मुझे कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं, जिनको बिग बॉस भी लेकिन इस तरह से देते हैं जैसे कि रिंकू को दिया उन्होंने कि ये कर रहे हैं शो के लिए, उनको उस ग्रुप में डाला जो लोग कर रहे हैं, मुझे उस पे हैरत हुई। इसी वजह से लोग उसी माइंडसेट के साथ चलते हैं जो उन्हें बिग बॉस या होस्ट की तरफ से थोड़ा वो मिलते हैं ना पॉइंट्स, के कौन अच्छा जा रहा है कौन नहीं, तो वो फिर घर के अंदर भी लोग सोचते हैं कि हाँ वाकई शायद ये लोग बाहर अच्छा कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। इसीलिए रिंकू जी फिर इस दफ़ा नॉमिनेशन से जो है वो 1 वीक के लिए बच जाती हैं। उसके बाद खानज़ादी नॉमिनेशन टास्क ख़त्म होता है, खानज़ादी जो हैं वो मनारा से पूछती हैं कि भई आप तो मेरे साथ अच्छे से थी, आपने मुझे नॉमिनेट किया, तो आगे से मनारा जी का जवाब है मैं आपके फ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ, तो मैंने इसको कि आप गेम में ज़्यादा एक्टिव हो, मैंने आपको इसलिए नॉमिनेट किया है। मतलब किसी को समझ लगी इस पॉइंट की? अगर लगी तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे नहीं लगी। आप इसी को इसलिए नॉमिनेट कर रही हैं कि वो गेम में दोबारा से एक्टिव हो जाए और इसके लिए वो घर से बाहर चला जाए। मतलब समझ नहीं लगी, या मेरी समझ जो है वो इतनी नहीं है। तो अगर किसी को लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। विकी और अभिषेक भी इस चीज़ को लेके बात करते हुए दिखाई दिए। हाँ, बाद में मुनव्वर, रिंकू और अभिषेक जो है, वो पहले विक्की को लेके बात कर रहे थे कि मुनव्वर का कहना था कि विक्की भैया जो हैं वो लोग खुद उनके साथ जो हैं वो चले जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं, वो खुद से किसी को बुला के या उस तरह से नहीं करते। लोग खुद जो हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं, और फिर वहीं पे अभिषेक भी इस चीज़ को लेके बात करते हुए दिखाई दिए कि अगर मैं कहूँ तो मैं खानज़ादी को अपनी तरफ जो है वो, मतलब आजकल वो मुझसे बात कर रही है तो मैं उसको इस तरफ ला सकता हूँ। वहाँ पर रिंकू जी कहती हैं कि नहीं, उसका कोई एतबार नहीं है, किस वक़्त उसको वो लड़ाई हो गई तो लड़ाई में वो सारी बातें जो है वो बोल देंगी। अच्छा, एक बात जो है ना वो बहुत मज़े की हुई। मैं कह रही थी विकी भैया की तो पोल जो है ना वो कदम-कदम पे जो है बिग बॉस खोल रही हैं। लेकिन आपने गौर किया कि बाकी लोग भी जो हैं स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं, उसके बाद किसने किसको नॉमिनेट किया, इस चीज़ को लेके डिस्कस किया जा रहा था। सारा कुछ जो है ना, तो उनकी बात नहीं बिग बॉस खोल रहे थे, लेकिन विकी को सही टारगेट सेट किया हुआ है तो उसको खोलते हैं। हाँ, आज जो सबसे एक और अहम चीज़ हुई कि मुनव्वर जो है वो पहली दफ़ा नॉमिनेट हुए। नॉमिनेशन टास्क के दौरान उनके जो वन लाइनर्स थे, हर एक को जिस तरह से वो किसी को टॉन्ट कर रहे थे या किसी की बात के बीच में बोल रहे थे, तो उस चीज़ का जो है ना वो बहुत मज़ा आ रहा था वो नॉमिनेशन टास्क के दौरान भी। तो यही रहा था आज की पूरी एपिसोड की जो है वो समरी, नॉमिनेशन टास्क और घर का तीनों मकान जो थे उनको ख़त्म करके एक ही जगह पे कर दिया गया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।